कौन सी बीमारी आती है और कौन सी महीने में इन लोग को बीमारी ज़्यादा आती है? देखिए, बीमारी पूछ के कभी नहीं, महीना पूछ के नहीं आती है कि किस महीने में आए। आपके रख रखाव के ऊपर रहेगा, उसके हिसाब से आता है। जैसे बच्चों में लूज मोशन का सबसे बढ़िया समस्या आती है, और बकरियों में जैसे पीपीआर का टीका होता है, एफएमडी का टीका होता है, ईटी प्लस। एफएमडी किस लिए एफएमडी जैसे खुर पक जाता है बकरियों का, और मुंह पक जाता है, वो खा नहीं पाते, उसमें ज्यादा मोर्टेलिटी होता है बकरियों का। उसी में समय बहुत ज्यादा। हाँ, उसमें नुकसान, उसमें संभाल नहीं पाएंगे अगर पीपीआर हो जाएगा। उन लोग को कितने कितने महीने पे देते हैं? जैसे ईटी प्लस टीटी हो गया, वो जिससे उसमें फड़फड़िया रोग होता है उसमें, तो उसमें उसमें पेट फूल जाता है। अच्छा। और उसमें पेट आंत में उसके जहर हो जाता है उसको, तो वो समस्या जाती है। जैसे गेहूं कटता है, नया चारा आता है तब, या नमी चारा वाला, जैसे मतलब जाड़े में ये समस्या बहुत ज्यादा बकरियों में आता है। तो बरसात से पहले ईटी प्लस टीटी का टीका लगा लेना चाहिए, और फिर 6 महीने के बाद वही लगेगा। एफएमडी हुआ, वो भी 6 महीने में लगेगा, और पीपीआर जो है वो 1 साल में एक बार लगता है। जी। जैसे आप बकरी में, जैसे आप जब से ट्रेनिंग किए थे जी, जैसे ट्रेनिंग में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या सिखाया गया था उसमें? देखिए, ट्रेनिंग में डॉक्टर कोई ना, हमारे गुरुजी बोले हैं कि डॉक्टर मत बनो, पशुपालक बनो। जैसे इन लोगों क्या कि समस्या आती क्यों है वो जान जाओ, आपको डॉक्टर बनना ही नहीं है। जैसे होता है ना भैया कि जैसे अब नए नए फार्मर हम तो है नहीं, या फिर नए नए हम बने हुए हैं, ट्रेनिंग अगर आदमी कहीं से जाके दूसरे जगह से कर लेता है या फिर पढ़ना नहीं जाता है, तो उसको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई जरूरी नहीं है कि सब पढ़ना ही जाए। हाँ, महत्वपूर्ण जानकारी से मिलेगा कि जैसे नहीं मिलेगा? ट्रेनिंग वहीं से ले जो बंदा कर रहा है, जो बैठ के सब पे उजला शर्ट पहन कर एक मीडिया वाले आके पूछेगा तो क्या बताएगा? बकरी का मेगनी झाड़ेगा नहीं, बकरी का लूज मोशन साफ ही करेगा नहीं, दवाई सुई लगाएगा नहीं, तो उसको क्या पता है? पढ़ा रटा हुआ ज्ञान तोते की तरह बोलेगा, और वही लोगों को अच्छा लगता है। और जैसे हम कर रहे हैं, अब हमसे कोई पूछेगा कि जैसे बीमार हो जाती है बकरी तो सुई कैसे लगाते हैं, तो हम तुरंत दिखा देंगे लगा के, जैसे टीका कैसे लगाते हैं। तो हम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, प्रतिदिन पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, दवा पिलाते हैं, जो भी समस्या आती है तो हम तो कर रहे हैं, तो हम तो बताएंगे, तो उसके बारे में एक्सपीरियंस बताएंगे ना। तो वही करें, किसी के यहाँ से लीजिए ट्रेनिंग, ये नहीं करें कि हम जहाँ से लिए वहीं से लीजिए, लेकिन भाई अपना विचार। सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है जी, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर कोई नया किसान अगर खोल रहा है तो उसको सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, या फिर किसी से अच्छे लोग से सलाह लीजिए कि बकरी पालन कैसे करना है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा आप लोग जानकारी लीजिए, तब उसके बाद आप बकरी पालन कीजिए, नहीं तो फिर उसमें आने का कोई जरूरत नहीं भाई। आएंगे जितने तेजी से, देखिए बकरी पालन को बर्बाद कर ट्रेनर लोग, ट्रेडर जो है, मीठी मीठी बातें बता के आपको बकरी बेच देंगे, और उसके बाद आपके घर पे जाएगी बकरी और मर जाएगी, लूज मोशन होगा, खिला नहीं पाएंगे, क्या खिला के फुला दिए आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे अब किसी फार्म से लेंगे आप, तो हमारे यहाँ से बकरी जाएंगी तो आपको, जैसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो खिलाएंगे तो आप बता देंगे कि ये खिलाएं और ये सब खाई हैं, और ट्रेडर कहाँ से उठा के लेके आके आपको थमा देगा, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो जब भी बकरी खरीदें किसी फार्मर से ही खरीदें, और सबसे कम से स्टार्ट करें, और तीसरी बार बहुत जरूरी है भाई। इसमें होता है ना कि नए नए फार्मर हैं, जाते हैं कम से कम अपने शौक में कि अब हम आज गए हैं तो कम से कम 10 बकरी लेके आ जाएंगे, एक ही बार में 10 बकरी ले आए, एक ही बार में हो सकता है 2-3-4 लाख रुपया लगा देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको तो नुकसान होने वाला है, एकदम जाहिर सी बात होने वाला है उसको। तो होता है ना भैया कि जिससे अब नए हमको जान पहचान भी नहीं है, अगर कहीं से मैं लेके आगे भी गया हूँ तो उसको कम से कम में करना चाहिए, एकदम थोड़ा जैसे सीखना है तो 5 से 10 तक। हाँ। मतलब 5 बकरी। हाँ, मतलब कितना पैसा लगाना चाहिए? पैसा देखिए, बकरी बड़े फ्रेम की लेना चाहिए, और 1 से 2 बियात की बकरी लेना चाहिए, मेमने से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे से नहीं, बच्चे लाएंगे तो 2-3 महीना, अच्छा 8-10 महीना पालेंगे, फिर क्रॉस होगी 6 महीने के बाद महीना, तो आप बिना कुछ पाए ही कर रहे हैं। और जब बड़ी स्ट्रक्चर की बकरी लाएंगे, 1-2 बियात के प्रेग्नेंट होगी, 6 महीने बच्चे दे देंगे, उसको अब उसका आपका मन रहेगा कि मेरा जिसे आ गया है, मेरे सामने मेरा आ रहा है पैसा। अब बकरी ऐसे बच्चे को खिलाते रहेंगे, क्रॉस होता ही नहीं है, तो आपका मन घबराएगा। सही बात है। इसके वजह से, और सेट बहुत कम, देखिए मैं सेट कैसा बना, बहुत सेट। इसमें गर्मी में जैसे होता है ना कि गर्मी में बच्चों को रख दिए हैं और करकट रख दिए हैं, तो उसके बाद फोगर भी नहीं लगाए हैं, और इसमें बहुत ही ज्यादा तपन है। जैसे इसमें हम लोग बात भी कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा भी आ रहा है इसमें, तो बच्चे भी एकदम मस्त स्वस्थ भी हैं, एकदम छप्पर लगाए, ऊपर से करकट रख के हाँ, देखें ऊपर से करकट रख, बारिश होगा निकल जाएगा छप्पर में, एकदम जाड़े बरसात में पड़ा रहेगा, जाड़े में ठंडा भी नहीं लगेगा, गर्मी में। ठंडी के लिए आप क्या करते हैं इसको?
कुछ नहीं करते हैं, बस हमारे गुरुजी कहते हैं कि इनको खिलाने पर ध्यान दीजिए, ठंडी नहीं, इनको ठंडे के लिए तो इसका बाल प्रकृति दिया ही है, ये जो ठंडा के लिए है, इसका बाल ऐसे थोड़ी नहीं जमा है, हमारे शरीर पे इतना बाल क्यों नहीं है? हाँ वही बात हाँ, है। इसके ऊपर जो बाल है ये प्रकृति दिया है इसको बचाने नहीं, के जैसे लिए। होता है ना कि मतलब कि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, तो आप उसके लिए आप क्या करते हैं? आप जैसे बात आप नहीं कहीं मानेंगे। फार्म वार्म लगाए हैं कि मतलब कहीं घेरते उड़ते हैं? आप देखिए हमारा फार्म खुला है ना, पूरी रात इसी में रहेंगे, 9-10 बजे रात को मैं अंदर घुसाता हूँ, और जैसे यहाँ पर अगर ज्यादा नमी हो जाता है तो मैं उसमें लेके जाता हूँ, वहाँ पे नमी हो तो मैं इसमें लेके जाता हूँ, ऐसे करके। और मैं बस खिलाने पर जो जाड़ा का समय आता है तो उसको मैं खल्ली खिलाता हूँ और मक्की का दाना, वो सब गर्म रहता हाँ, उसके अंदर से इसकी इम्यूनिटी तगड़ी रहेगी ना तो ठंडी लगेगी ना। हमारे है, लगेगी नहीं। बकरियों के ऊपर बर्फ टाइप की जम जाता है और सारी बकरियां ऐसी रहती हैं। अच्छा, किसी से आड़ देख रहे हैं? हाँ। कुछ नहीं आड़ आर भी नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है आपका फार्म। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में अगर कोई नया फार्मर खोल रहा है तो उसको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या देना चाहेंगे आप? सबसे महत्वपूर्ण तो वही तो बोल रहे हैं, थोड़ा सा करें, सीख के करें। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण में जैसे इन लोग को बीमारियों के बारे में बताते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में देना है अगर तो। ध्यान बस इसका रख रखा, बस सबसे महत्वपूर्ण इस बस आप नमी नहीं होना चाहिए, अमोनिया गैस का मतलब प्रकोप नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा खुला है, धूप लग रहा है और हवा आ रहा है, इधर से हवा इधर से उड़ रहा है, सब सूखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ बकरी पालन हुआ है, यहाँ पे 70+ बकरियां हैं। तब क्या उसमें बहुत सब इसको बचा के रखें, जैसे बच्चों के लिए अलग बनाए हैं और ब्रीडर के लिए अलग रखे हैं, बच्चों के लिए अलग है, माँ के लिए अलग रखे हैं, सब चीज़ के लिए अलग अलग आप बनाए हैं। तो सही भी आप अब इसमें 3 साल से अनुभव हो गया है, बहुत ही ज़्यादा अनुभव हो गया कि कैसे रख रखाव करना है आपको। अब इसमें हम सीख लिए, अब हम चेंज करेंगे धीरे धीरे, बस वही ब्रीडर ला देंगे, ब्रीडर लाएंगे, बस धीरे धीरे जिसका बच्चे आएंगे फिर उसके बाद एक आध अच्छा, जैसे ब्रीडर आप मंगाना चाहते हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं साउथ अफ्रीकन अफ्रीकन बोर मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसको क्रॉस करवा देंगे तो अफ्रीकन बोर ही एकदम बच्चा देगा? नहीं, कम से कम 60-70% उसका जेनेटिक आएगा, उसको धीरे धीरे, मतलब एक ब्यात में 60% या 70% आया, दूसरे में फिर 80-90 गया और तीसरी में जाते जाते वो 100 पकड़ लेगा। आपके पास लगभग ब्रीडर कितने हैं अभी? नहीं, अभी खसी आइए दिखाते हैं, हमारे जो रखे हैं अभी होली पे तो हम बहुत बकरियां बहुत ज्यादा सेल कर दिए हैं। और देखिए यहाँ पे भी दरवाजा बासी का फट्टी लगाए, सही लगाए एकदम कम, एकदम जीरो, मतलब अथवा करके। जो इसे बोलता हूँ फार्म पैसा नहीं देता भैया, ये तो बकरीद पे सेल। हाँ, इतने मेरा सेल करने के लिए। एक बार आप नंबर अपना बता दीजिए, अगर यहाँ पे आइए, अगर किसी को अगर चाहिए तो आपको संपर्क जरूर करेगा। ये देखिए मेरा नया किसी भी किसान भाइयों को अगर चाहिए बकरीद के लिए तो भैया का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, भैया का नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, आप यहाँ से बकरी ले सकते हैं। तो भैया इसके बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए, इसमें कौन कौन सी नस्ल? ये सब जैसे क्रासी पे हैं, नस्ल उसी की हैं। हाँ, उसी बकरियों का ये सब बच्चे हैं। सब दिखने में नहीं लग रहा है कि उसी सब है, मतलब सब में कुछ ना कुछ जेनेटिक चेंज है। देखिए ये भी उसी बकरी का है, बस मतलब बकरी काली है। मेरा जो ब्रीडर था वो व्हाइट था। अब देखिए इसी को देखिए, बकरी काली है, हमारे साथ व्हाइट बकरी नहीं ना है, नहीं काली है ना, और उसका बच्चा ये है। अब ब्रीडर कौन सा रखे, इसमें बेचते हैं क्या? हाँ, इस समय क्रॉस उसका गुजरी का था, तो क्रॉस में शंकर प्रजाति का वो भी था, तो उसको हमने सेल कर दिए इसीलिए। अच्छा, उसको इन ब्रीडिंग के लिए, मतलब 2 साल हो गया था हमारे उस पे रहने के लिए, तो उसके बच्चे जो पठिया आ गई हैं, तो उस ब्रीडर से उस पठिया को क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसमें इन ब्रीडिंग का समस्या आता है। ऐसा भी कुछ समस्या रहता है, तो आप किसान भाइयों आप जरूर जान लीजिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए आप लोग। उसके बारे में थोड़ा बताते रहिए, और चलिए थोड़ा धूप में से छाया में चलते हैं। जैसे आप उसमें चलते रहिए, जैसे होते हुए ना कि बीमारी आ गई है, आप डॉक्टर को बुलाते हैं कि आप वैक्सीनेशन? नहीं, डॉक्टर पे नहीं बुलाते हैं भाई। देखिए ये मेरा भूसा रखे हैं, इसमें ये इतना ही भूसा मेरा बस अक्टूबर से खिलाते हैं और बस मार्च तक ले खिलाते हैं, बस हम डॉक्टर को नहीं बुलाते हैं। मैं खुद अपने बकरियों को अपने ही देख, ट्रेनिंग करने के बाद फिर अगर डॉक्टर को बुलाएंगे तो डॉक्टर का सब पैसा डॉक्टर ही का हो जाएगा। जो बकरी है मैं बता रहा हूँ ना कि पहली बकरी है, ये मेरी पहले ब्यात की बकरी है। अभी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, अभी थान छोड़ना स्टार्ट हो रही है। हाँ, अभी कम से कम 3 महीने के बाद बच्चा देगी, 2 महीना का। अब क्या करते हैं गांव के जैसे नए फार्म मर क्या होते हैं, जैसे छोटी बकरी है मेरी पठिया है अभी, ये 3.5 महीने का है, अब इसी को क्रॉस करा देंगे। इसको क्रॉस करा देंगे तो फिर कैसे होगा? तो क्या होगा, जल्दी बच्चा लेने के लिए तो अब ये इसका ग्रोथ अभी नहीं हुआ, स्ट्रक्चर नहीं बना है, अब ये बच्चा देगी तो हो जाएगा, इसके पास दूध नहीं। अब इसी बकरी में और इसी बकरी में देख बहुत ही अंतर है। अब ये जब बच्चा देगी तो इसके पास प्रॉपर दूध भी होगा और अपने बच्चे का सर्वाइवल खुद करवा देगी। सर्वाइवल करवा, उदाहरण के तौर पर देख ही लीजिए इधर ही। तब क्या
ये कितने दिन का है, कितने दिन का है? ये तो हमारा कम से कम 11 या 12 महीने का, 12 महीने का है। वो 3.5 चौथा महीना लगभग। बस जैसे क्या होता है जैसे ना भी आप कहीं चले जाते हैं तो इस फार्म को कोई और देखता है कि बस आप हमारे चले- बाबूजी चराते बाबूजी हैं। जी चराते हमारे बाबूजी देखते हैं क्या करते हैं, बाबूजी भी चराई पे ले जाते हैं। हम्म, मैंने बोला हूँ ना कि घर का बैकग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए। हम्म, तो हमारे पिताजी इसको समय देते हैं और जो भी बेसिक जानकारी है मैं करता हूँ। इसको झाड़ू हम भी लगाते हैं, फेंकते हैं, हम ये साफ सफाई हम करते हैं। और जो भी दवा का व्यवस्था है हमको जानकारी है, और बाबूजी हमारे चराई पे ले सुबह शाम भी चले जाते हैं साथ। भैया उपेंद्र भैया बहुत ही ज़बरदस्त फार्म खोले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में आप देखते रहिएगा, आप देखे होंगे वीडियो, तो शायद आपको पता चलेगा कि मतलब कैसे तैयारी करके और बकरी पालन या गोट फार्मिंग करना चाहिए आप लोगों को। तो वीडियो शायद अब तक बने रहें तो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।